हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी विषय के बारे में। हिंदी में जो हिंदी गद्य के साहित्य के विकास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे जो पिछले 4-5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी को याद कर लीजिएगा। जो भी मैं प्रश्न इसमें बता रहा हूँ, तो 20 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हिंदी गद्य साहित्य के विकास के विषय पर होगा। इसमें आपके 5 नंबर पूरे पूरे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से जो काव्य का जो होता है, हिंदी काव्य के साहित्य का विकास, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल चलिए हम इस सभी क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर। क दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख दिया है श्याम सुंदर दास, ग दिया है जयशंकर प्रसाद और हरदेव बिहारी। तो इसमें से सही उत्तर है आपका श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? श्याम सुंदर दास। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संस्थापक है। तो हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन है? ऑप्शन दिया इसमें प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन। ठीक है, तो इसमें से आपका सही उत्तर है आपका बालकृष्ण भट्ट। ख ऑप्शन जो आपका होगा ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को तैयार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? संपादक थे। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसमें का सही सही ऑप्शन दिया है आपका बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रेमचंद। तो सही ऑप्शन है आपका क, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो इस तरीके से आपको इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, आवारा मसीहा नामक जीवन विधा की रचना के लेखक हैं। ठीक है, आवारा मसीहा नामक जीवन विधा की रचना के लेखक हैं कौन कौन? ऑप्शन दिया गया है, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। तो सही उत्तर है आपका विष्णु प्रभाकर। घ नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ठीक है, तो पहला है हमारा परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता, चित्रलेखा। तो इसमें से सही उत्तर है आपका परीक्षा गुरु। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका? परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु जो हमारा उपन्यास है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। छठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, मतलब कि यह किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ऑप्शन दिया है संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, यात्रा विनीत। तो सही उत्तर है आपका आत्मकथा। ठीक है, ग नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, तो आत्मकथा आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है, तो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह किसका है? सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल और हरिशंकर परसाई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर आपका क्या है? 7वां नंबर का सही उत्तर है आपका ख नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो आपका सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल की जो निबंध संग्रह है वो पृथ्वीपुत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो सही उत्तर है आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब देखिए बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, यानी देखिए मेरी असफलताएं जो रचना है ना, ये बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किस विधा की रचना है, इसे हमें बताना है किस विधा की रचना है। पहला है जीवनी, दूसरा कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो सही ऑप्शन है हमारा आत्मकथा। ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, मेरी असफलताएं जो कि बाबू गुलाब राय द्वारा लिखी गई है। इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हंस नामक पत्रिका के संपादक हैं। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, सॉरी। क नंबर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग नंबर बालकृष्ण भट्ट और मुंशी प्रेमचंद। तो सही ऑप्शन है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है घ। तो घ क्या है हमारा? मुंशी प्रेमचंद हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। तो सही ऑप्शन है हमारा द्विवेदी युग। ख ऑप्शन है हमारा द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कवि बचन सुधा के संस्थापक थे। कवि बचन सुधा के संस्थापक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन।
ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ख ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, कवन कवि कवि वचन सुधा के संस्थापक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निंदा रस निबंध के रचनाकार है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई जैनेन्द्र कुमार। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, सही ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। ग नंबर आपका जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, ऑप्शन दिया है प्रेमचंद और श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। ठीक है। तो सही ऑप्शन है हमारा ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे, कौन करते थे। क है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह। सही ऑप्शन हमारा ख है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा ख हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन दिया गया है शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और काशीनाथ खत्री। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, सही ऑप्शन है हमारा ख नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका कब की है, इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, पहला है शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की और छायावादी युग की। तो सही उत्तर है हमारा द्विवेदी युग की, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, गद्य बोली खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। इसमें से कौन ऐसी रचनाएं हैं जो खड़ी बोली की पहली रचना है। ठीक है। तो सही सॉरी, इसमें ऑप्शन है हमारा कवि वचन सुधा, गोरा बादल की कथा, कामायनी, चिदम्बरा। तो सही उत्तर है आपका गोरा बादल की कथा। ख नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ठीक है। अब देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है। ठीक है। कर्मभूमि किस विधा की रचना है, इसके बारे में देखते हैं। तो ऑप्शन दिया गया हमारा उपन्यास, निबंध, कहानी, आलोचना। ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका सही ऑप्शन नंबर 1 क उपन्यास। ठीक है। ऑप्शन नंबर क उपन्यास सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अग्नि उड़ान के रचनाकार है। अग्नि उड़ान के रचनाकार कौन है, ऑप्शन दिया गया है सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और ख नंबर ऑप्शन दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ग नंबर धर्मवीर भारती और घ नंबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसमें से सही उत्तर है आपका मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 20 प्रश्न, 20 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमने बता दिए। ठीक है। इन प्रश्नों को तो तैयार कीजिएगा। अगर आपको टाइम मिले तो और भी प्रश्नों को देख लीजिएगा, जो कि आपके विद्या में या फिर अनसॉल्व में से आप ढूंढ लीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तैयार करने की ज़रूरत है। ये तो रहे 20 प्रश्न ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। पिछले 4 या 5 साल से पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।